क्योंकि जिस समय देवता गए हैं कथा सुनने के लिए, और जब कथा में जाओ तो ऐसा कहा जाता है कि वहां जाकर खाली हाथ न जाओ। ऐसा शास्त्रों का आदेश है कि खाली हाथ भगवान के धाम न जाओ। मंदिर में जाओ, गुरु के घर जाओ, इन स्थानों पर जाओ, भागवत श्रवण करने जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। तो देवता भी भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं तो देवता हैं, इसलिए उनके अनुसार से उपहार लेकर जा रहे हैं। और देवताओं के पास सबसे बड़ी चीज क्या है? अमृत। अमृत कलश लेकर गए और सुखदेव से जाकर कहा, महाराज जी, राजा परीक्षित को हम ये अमृत लेकर आए हैं, क्योंकि इनको श्राप लगा है 7 दिन में मरने का, तो आप अमृत पिला दो, मरने का झंझट खत्म हो जाएगा, और हमें आप ये कथा सुना दो। सुखदेव को लगा देवता तो बहुत होशियार होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, लेकिन ये आज अमृत का कलश स्वयं लेकर हमारे पास आए हैं, सामने खड़े हैं, कह रहे हैं अमृत हमसे ले लो। जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ, महाराज जी आपको कथा आगे श्रवण कराई जाएगी। जिस समय क्षीर सागर का मंथन हुआ तो अमृत के कलश के लिए ही तो मंथन किया गया था, और उस अमृत के कलश को जब लाया गया तो देवता जो ही उसको लेने के लिए आगे बढ़े, दैत्य लेकर भाग गए और भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा उस अमृत की रक्षा के लिए। और वही अमृत देवता अपने आप लेकर हमारे सामने खड़े हैं, कह रहे हैं परीक्षित को पिला दो। कारण क्या है? क्योंकि ये भागवत रूपी जो अमृत है ना, ये जो अमृत लेकर आए हैं, ये सिर्फ जीवन अर्थात अमृतत्व को प्रदान करता है। मरने व्यक्ति मरेगा नहीं, अगर अमृत पान कर लेगा तो मरेगा नहीं, लेकिन जो भागवत की कथा का पान कर लेता है वो आने जाने और मरने के झंझट से ही मुक्त हो जाता है। इसलिए ये अमृत सुखदेव ने उन देवताओं को भी नहीं पिलाया। लेकिन जो कथा ये भागवत रूपी आप विषय श्रवण कर रहे हैं, ये सबसे पहले किसके द्वारा सुनाया गया? हमने आपको कल निवेदन किया था, किसने सुनाई सबसे पहले? श्री हरि विष्णु के द्वारा ब्रह्मा को श्रवण कराई गई।